पितामह शुक्राचार्य, पितामह शुक्राचार्य। वत्स, वत्स, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? शुभ के अहंकार का परिणाम है पितामह। शुभ? किंतु वो तो तुम्हारा मित्र है। सत्ता के मद में चूर होकर उसने मित्रता को भुला दिया है पितामह। ब्राह्मण पर प्रहार किया, उसने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए हैं। बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही है पितामह। धैर्य रखो। कुछ उपाय कीजिए पितामह। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। धैर्य रखो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 महाराज की जय हो। महाराज, एक अद्भुत दृश्य देखा है मैंने। हमारे राज्य में सामान्य कुछ है ही नहीं। कहो गुप्तचर, क्या देखा? महाराज, ऋषिवर दधीच तप कर रहे हैं। दधीच तप? इसमें अद्भुत क्या है गुप्तचर? महाराज, इससे पहले तो वो आश्रम में जप तप किया करते थे, किंतु इस बार वो वन प्रदेश में एकांत स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। वन प्रदेश में एकांत स्थान पर? तो दीन ब्राह्मण हमारे कोप से बचने के लिए घने वन में छुप गया है। छुपने का तो आभास हुआ नहीं महाराज, लेकिन ऐसा संभव है कि वो कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं जो आपके लिए अनर्थकारी हो। वो क्या अनर्थ करेगा? उसे तो मेरे भाई ने भक्त बना दिया है। अपने तपोबल का अहंकार था उसे, मेरे बल का ज्ञान हुआ तो भक्ति का पाखंड करने बैठ गया। उससे कहो, अभी तो उसका एक हाथ काटा है। अगर हमारे राज्य की सीमा से पलायन नहीं किया तो उसका सर भी काट दिया जाएगा। परंतु महाराज, उनके तो दोनों हाथ अपने स्थान पर हैं। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो गई है? क्षमा करें महाराज, मैंने जो देखा वही आपसे कहा।
ऋषिवर दधीची के दोनों हाथ सुरक्षित हैं। असंभव! हमने स्वयं अपनी तलवार से उसका हाथ काटा है। रक्त की धारा बहती हुई हमने स्वयं देखी है। आपकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है महाराज, परंतु ऋषिवर दधीची के स्वस्थ होने में भी कोई ना कोई रहस्य है। दधीची का स्वस्थ होना हमारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं गुप्तचर, हम उसे व्यंग करने का अवसर नहीं देंगे। ब्राह्मण की विजय और राजा की पराजय ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमें उसके सम्मुख ले चलो। ये देखिए महाराज, सत्य ही, दधीची के तो दोनों हाथ ठीक हैं। और ये भी सत्य है महाराज कि वो आपके अनर्थ के लिए ही तप कर रहे हैं। तो फिर इस सत्य को आज इस सात्विक के साथ ही समाप्त किए देता हूं। प्रतीत होता है इसने सीमा बाधित की हुई है, परंतु आज इसका सर धड़ से पृथक किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये मायावी हो गया है। किंतु दधीची, मैं इतना शीघ्र पराजित नहीं होऊंगा, कदापि नहीं। चलो।
सामान्य ब्राह्मण ने मेरे पौरुष का उपहास उड़ाया, मेरी शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। ये असहनीय है, ये असहनीय है। इसका उत्तर देना होगा राजा इक्षु, इसका उत्तर देना होगा। हे इंद्रदेव, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए इंद्रदेव, मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे दर्शन दीजिए इंद्रदेव, मुझे दर्शन दीजिए देवराज। क्या बात है इक्षु? तुम इतने क्रोधित क्यों हो? एक राजा को यदि सामान्य व्यक्ति परास्त कर दे तो उसे शांति नहीं मिलती, लोक में लज्जित होना पड़ता है। राजा संसार में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रजा में जीवन की दिशाएं निर्धारित करता है। राजा ही यदि अपना आत्मसम्मान खो देगा तो कौन उसकी आज्ञा का पालन करेगा? उसके वचनों में शब्द रह जाएंगे, अर्थ नहीं। अतः हे इंद्रदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तुम्हें हमारी क्या सहायता चाहिए? मुझे आपका वज्र चाहिए देवराज। वज्र? हाँ, आपका वज्र, वो वज्र जिसके प्रहार से पाषाण भी चूर चूर हो जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से प्राण भी कांप उठता है। मुझे आपका वज्र चाहिए। वज्र तो हम तुम्हें दे सकते हैं, परंतु हमें संदेह है कि कहीं तुम उस वज्र का अनुचित प्रयोग ना करो। मैं अपमान की अग्नि में होम हो रहा हूं, क्या यह अपमान सहना उचित है? नहीं शुभ, अपमान तो आत्मा को कलुषित कर डालता है। तो मैं भी जो करूंगा वो भी उचित होगा इंद्रदेव। मुझे आपका वज्र चाहिए देवराज। ये वज्र तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने की शक्ति रखता है। मैं आपका आभारी हूं इंद्रदेव, आपने मेरी सहायता की। तुम्हारी सहायता करके हमें भी प्रसन्नता होती है। विजयी भव। दधीचि, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 नेत्र खोलिए ऋषिवर दधीच, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव, देवाधिदेव, मैं धन्य हो गया। देवाधिदेव, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। भक्तों की पुकार तो सुननी ही पड़ती है। कहिए, क्या चाहते हैं? मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए भगवान। ब्राह्मण पर तो कृपा दृष्टि सदैव ही रहती है। मुझे आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता है भगवान। मैं आपसे 3 वर चाहता हूँ। उसके अधिकारी तो आप महामृत्युंजय का जप करते ही हो गए। मांगिए, क्या वर मांगते हैं आप? भगवान, मेरा शरीर वज्र की भांति हो जाए, मेरा कोई वध ना कर सके और मुझ में कभी दीनता ना आए। तथास्तु। किंतु ऋषिवर, आप जैसे योगी को मृत्यु का भय?
आश्चर्य है। मुझे मृत्यु का भय कदापि नहीं है भगवान, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का एकमात्र शाश्वत सत्य है। तो यह अवध्यता का वर क्यों? अवध्यता का अर्थ ये नहीं प्रभु कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो निश्चित है। आपकी स्तुति करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा प्रभु, परंतु मैं किसी के प्रहार से अकाल मृत्यु नहीं चाहता। महामृत्युंजय के जप के पश्चात अकाल मृत्यु की संभावना ही नष्ट हो जाती है। अब तो मोक्ष भी कठिनाई रहित हो गया है। आपकी दया है प्रभु। कहाँ गया वो कपटी ऋषि? ढूंढो उसे। महाराज, दधीची यहाँ है। कहां तक भागोगे दधीची? इस वन प्रदेश का एक एक वृक्ष, एक एक लता राजा क्षोभ के अधिकार में है। निष्प्राण पर अधिकार तो बालक भी कर लिया करते हैं शुभ। राजा क्षोभ तुम्हारे प्राण भी अपने अधिकार में ले सकता है दधीची। मैं इन गुप्तचरों की भांति तुम्हारा दास नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र केवल मैं हूँ, केवल मैं। इस प्रदेश की वायु तक मेरी दासी है। सत्ता के मद में तुम अपने अधिकारों की सीमाएं भूल गए हो राजन। मेरी बात मानो, टकराव की स्थिति उत्पन्न मत करो। कायरों की भांति उपदेश मत दो। उपदेश देना ब्राह्मण का धर्म है और इस समय एकमात्र कर्तव्य भी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा क्रोध तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जाएगा। लगता है मेरे क्रोध से तुम्हारी आत्मा तक कांप उठती है दधीची। तुम्हारे क्रोध से मेरा कुछ नहीं होने वाला है शुभ। हाँ, तुम अपना सर्वनाश अवश्य कर लोगे, क्योंकि क्रोध उस अग्नि की भांति होता है जो पहले स्वयं को जलाती है। तुम भी भस्म हो जाओगे। लौट जाओ। लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा, किंतु तुम्हारा अंत करने के पश्चात। अब यदि बच सकते हो तो बचो दधीची। वृक्ष पर मारा गया कंकड़ अपने ही सर पर आकर लगता है शुभ। अब भी लौट जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे शुभ।
पिताश्री, पिताश्री, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। क्या बात है? आपने मुझे क्या लज्जित और अपमानित होने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बनाया है? नहीं पुत्र, मैंने तो सदैव तुम्हारा हित चाहा है। तुम्हारा सम्मान तो मेरा गौरव है। तो फिर मेरी निंदा आपका उपहास क्यों नहीं है? मेरी पराजय आपकी लज्जा क्यों नहीं है? किंतु पुत्र, इस क्रोध का कारण तो ज्ञात हो। दधीची, दधीची मुझसे अधिक बलशाली कैसे हो गया? उस भीरु तुच्छ दधीची ने आज मुझे भी परास्त करने की शक्ति कैसे प्राप्त कर ली पिताश्री? वो ब्राह्मण है पुत्र, उन पर देवादिदेव शिव की विशेष कृपा है। तो क्या मैं कृपाहीन हूँ? क्या देवादिदेव शिव से आपकी शक्ति कम है? हम एक दूसरे की शक्तियों का विश्लेषण नहीं करते पुत्र, और ना ही हम में कोई प्रतियोगिता है। किंतु मेरी और दधीची की तो प्रतियोगिता है। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख शत्रु बनकर खड़े हैं। आप कोई ऐसा यत्न कीजिए कि वो मेरी प्रभुता स्वीकार कर ले, मेरी महानता का गुणगान करे। आप किस विचार में पड़े हैं पिताश्री? अपनी संपूर्ण शक्ति देकर मुझे विजयी बनाएं। नहीं, नहीं पुत्र, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या आप में सामर्थ्य नहीं है? प्रश्न सामर्थ्य का नहीं है, प्रश्न है लोक व्यवहार का। लोक व्यवहार? कैसा लोक व्यवहार? तुम मेरे पुत्र हो। यदि मैं तुम्हारे पक्ष में कोई भी निर्णय लेता हूं तो पक्षपाती कहलाऊंगा। लोक परलोक में मेरे प्रति यही भावना उपजेगी कि मैंने पिता होने के नाते पुत्र का पक्ष लिया। मेरी छवि धूमिल हो जाएगी पुत्र। आप अपनी छवि के लिए पुत्र की छवि मिटा देंगे। पिता तो पुत्र के लिए सीमाएं लांघ जाता है। आप लोग व्यवहार के घेरे में जकड़े खड़े हैं। मैं केवल तुम्हारा ही पिता नहीं हूं, मैं परम पिता हूं, अर्थात सर्वसाधारण भी मेरी ही संतान है। मुझे कोई भी निर्णय लेने से पूर्व संसार पर उसके प्रभाव की व्याख्या करनी पड़ेगी पुत्र। तो आप ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे देते पिताश्री? निराश होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें विजयी होने का मार्ग तो दिखा सकता हूं। तो दिखाइए ना। मैं दधीची को अपने चरणों में नतमस्तक देखने के लिए व्याकुल हूं। पुत्र, तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। श्री हरि विष्णु की शरण में? हाँ पुत्र, तुम तो उनके अनन्य भक्त हो। उन्हें प्रसन्न करो, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ पुत्र, उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। जैसी परमपिता की आज्ञा। ब्रह्मदेव का पुत्र राजा क्षुव अज्ञानवश मेरे विष्णु रूप की भक्ति और शिव रूप की भक्ति की तुलना कर बैठा। भक्तों के वश में सदैव रहने वाले विष्णुदेव का परम भक्त राजा क्षुव अब शिव भक्त दधीची को दंड दिलाने की अभिलाषा लिए क्षीर सागर पर पहुंच गया और अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेत्र खोलो वत्स।
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ राजा क्षुभ। मांगो वर, क्या वर मांगना चाहते हो? आप सर्वत्र हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, अतः मेरी मनोकामना से भी अनभिज्ञ नहीं होंगे आप श्री हरि। क्या तुम्हारी मनोकामना उचित है? उचित तो दधीची का दंभ भी नहीं है श्री हरि। मेरी दृष्टि में दधीची के दंभ का कारण तुम्हारा दंभ है। मेरा दंभ? हाँ राजन, वाद विवाद में शस्त्र उठा लेना दंभ और उत्तेजना का ही परिणाम है। विचारों में भेद का अर्थ शत्रुता नहीं होता। वाद विवाद से पूर्व मस्तिष्क को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि एक दूसरे के विचारों को श्रवण किया जा सके। तुमने शस्त्र उठा लिया था क्षुभ। उसने निम्न स्तर की वार्ता आरंभ कर दी थी श्री हरि। दधीची को भी तो राजा का मान रखना चाहिए था। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो मेरी महानता स्वीकार कर ले, मुझसे भयभीत हो जाए। आपको मेरी सहायता करनी ही होगी श्री हरि। भक्तों के वश में भगवान निरुत्तर होता है, सो तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूं। किंतु क्षुभ, यदि दधीची पर प्रहार हुआ तो वो अनिष्टकारी भी हो सकता है। अनिष्ट दधीची का होगा और होना ही चाहिए श्री हरि। अनिष्ट मेरा भी हो सकता है। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सामर्थ्यवान हैं, और एक समर्थ का अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता। आपको मेरी भक्ति की लाज रखनी ही होगी श्री हरि। दधीची को मेरे सम्मुख झुकने पर विवश करना ही होगा श्री हरि। यह सर्वथा अनुचित है महाराज क्षुभ। उसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है श्री हरि। आपके भक्त के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। आपको मेरा काम मानना ही होगा श्री हरि। आपको बस इतना करना है कि वो मुझसे भयभीत हो जाए और मेरी महानता स्वीकार कर ले। एक बात स्पष्ट समझ लो क्षुभ, कि जो जन्म के साथ ही धर्म और कर्म से भी ब्राह्मण है, उसे कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। और रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ भी करूंगा तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा, और उनका दुख मेरे लिए अनिष्टकारी भी हो सकता है। इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम्हारे लिए ब्राह्मण दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। हे प्रभु, आपके इस अनुग्रह से मेरे संतप्त हृदय को सांत्वना प्राप्त हुई है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। द्वार पर आए साधु को इच्छित भिक्षा देकर पुण्य फल पाइए, आपका कल्याण होगा। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। कल्याणमस्तु। हे ऋषिवर, आप अभी भी पूजा पूर्ण करके उठे हैं। कहते हैं पूजा के पश्चात दान करने से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सत्य कह रहे हैं साधु महाराज। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहने वाले अविनाशी दधीची, मैं आपसे एक वर चाहता हूं। जब दाता ही याचक बन जाए, वर देने वाला स्वयं वरदान मांगने लगे, तब ये तो निश्चित है कि ये वर वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहा है। अर्थात अब ये छल छोड़िए प्रभु श्री हरि।
मैं आपको जानता हूं, आपकी भक्त वत्सलता को भी जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि आप उस दुष्ट बुद्धि राजा शुभ की भक्ति के वश में होकर यहां उसके हित साधन हेतु पधारे हैं। अब ये छद्मवेश त्यागिए जगदीश्वर। मैं जानता हूं महर्षि दधीची कि आप पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा है और उसी कृपा का फल है कि आप अविनाशी हैं। हे प्रभु श्री हरि, आप ये भी जानते हैं कि रुद्रदेव के भक्त संसार में किसी से भयभीत नहीं होते, देव दानव या मानव। फिर भी आप उस शठ शुभ की बातों में आकर यहां पधारे हैं। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि दधीची, आपका कथन सत्य है, किंतु मैं ये कदापि नहीं चाहता कि आप किसी से भयभीत हो। परंतु राजा क्षुभ इस समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मदेव, जिन्होंने आपकी भी सृष्टि की है, उनके पुत्र हैं। अतः आपको उनकी महानता स्वीकार करनी चाहिए। महानता उसकी स्वीकार की जाती है जो महान हो, और महानता का सर्वप्रथम लक्षण है विनम्रता, जिसका उस दम्भी शुभ में नितांत अभाव है। दंभ तो आपकी बातों से भी प्रकट हो रहा है महर्षि दधीची, और स्मरण रहे कि दंभ सदैव हिंसा की ओर ही प्रेरित करता है। हिंसा मैंने चाहिए? हिंसा वो राजा शुभ चाहता है। राजा के रक्त में ही हिंसा होती है। राजा के साम्राज्य की वृद्धि हिंसा के रथ पर चढ़कर आती है। वो शस्त्रों को अपना मित्र मानकर कभी भी उसका प्रयोग कर बैठता है, और यही राजा शुभ ने मेरे साथ किया। किंतु प्रहार तो आपने भी किया था ना महर्षि दधीची? किया था ना प्रहार? क्या एक ब्राह्मण को प्रहार करना शोभा देता है? क्या एक राजा को ब्राह्मण पर शस्त्र प्रयोग करना शोभा देता है? एक ब्राह्मण को अपनी सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है प्रभु। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म कर्म का पाठ पढ़ाना, नीति अनीति की व्याख्या करना। परंतु प्रभु, जब नीति के स्थान पर अनीति का प्रयोग हो रहा हो, धर्म के स्थान पर स्वार्थवश अधर्म का आश्रय लिया जा रहा हो, तब ब्राह्मण का भी कर्तव्य बनता है कि वो अधर्म और अनीति का विरोध करे और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्रों का भी प्रयोग करे। किंतु अपने राजा के विरुद्ध शस्त्र उठाना निश्चित ही पाप है ऋषिवर। दधीची!